दोस्तों, आपने संत, महात्मा, तपस्वियों अथवा कई आम लोगों के गले में रुद्राक्ष की माला तो जरूर देखा होगा। यदि नहीं तो भगवान शिव के गले में और शरीर पर तो रुद्राक्ष अवश्य ही देखा होगा। क्या आप जानते हैं रुद्राक्ष की शक्तियों के बारे में? प्राचीन ग्रंथों में इसे चमत्कारिक तथा दिव्य शक्ति स्वरूप बताया गया है। रुद्राक्ष को नीला संगमरमर भी कहा जाता है। वनस्पति शास्त्र यानी कि बॉटनी में इसका वैज्ञानिक नाम एलियोकार्पस गेनिट्रस है। यह एक बीज है जो गोल, खुरदरा, कठोर एवं लंबे समय तक खराब नहीं होने वाला होता है। आश्चर्यजनक गुणों से भरपूर रुद्राक्ष को धरतीवासियों के लिए भगवान शिव का वरदान माना जाता है। रुद्राक्ष पर धारियां पाई जाती है जिसे मुख कहा जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष प्रकृति में बड़ी मात्रा में पाया जाता है, जबकि 1 और 14 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही दुर्लभ है। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। शिव ही सत्य है सीरीज के पिछले 3 वीडियो में मैंने परब्रह्म शिव के साकार स्वरूप के विभिन्न महिमा का विस्तार से वर्णन किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। शिव ही सत्य है सीरीज के इस चौथे वीडियो में मैंने इस धरती पर शिव का वरदान माना जाने वाला परम पुण्यदायिनी रुद्राक्ष की महिमा का विस्तार से वर्णन किया है। आगे का वर्णन जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, रुद्राक्ष एक प्रकार का बीज फल है जिसे साकार परब्रह्म शिव ने अपने गले और शरीर के अन्य भागों में धारण कर रखा है। इस रुद्राक्ष का पेड़ पृथ्वी पर एशिया महादेश के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर दक्षिण पूर्वी एशिया के भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया, भूटान जैसे देशों में बड़ी मात्रा में पाई जाती है। कहते हैं कि इन रुद्राक्षों की माला धारण करने से व्यक्ति को कई प्रकार के चमत्कारिक दैहिक व दैविक लाभ प्राप्त होते हैं। शायद इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि रुद्राक्षं यस्य गात्रेषु ललाटे तु त्रिपुंडकम सचंडालोपि संपूज्य सर्ववर्णोत्तमः। अर्थात जिस व्यक्ति ने शरीर पर रुद्राक्ष और मस्तक पर त्रिपुंड धारण कर रखा है, वह चांडाल अथवा नीच प्रवृत्ति का होने पर भी सभी वर्णों में श्रेष्ठ और पूजनीय होता है। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत ब्रह्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार इस सृष्टि में एक ही सर्वोच्च सत्ता है जो निराकार शिव स्वरूपी परम सत्य के रूप में विद्यमान है। हम इसी निराकार परब्रह्म शिव की आराधना उनके लिंग प्रतिरूप के रूप में करते हैं, जो परम सत्य शिव और अनंत ऊर्जा शक्ति का प्रतीकात्मक चिन्ह है। पर एक प्रश्न तो निश्चय ही हमारे मन मस्तिष्क में आता है कि यदि शिव स्वरूपी परब्रह्म निराकार हैं, तो फिर हम शिव के साकार स्वरूप की पूजा क्यों करते हैं? ऐसे में इस पृथ्वी पर साक्षात शिव का मानव अवतार कहे जाने वाले आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि प्रकृति के समस्त प्राणियों के जन्मदाता, पालनकर्ता व संहारकर्ता के रूप में उस निराकार परब्रह्म शिव द्वारा किए जाने वाले विभिन्न लीलाओं अथवा कृपा को शिव की महिमा मानकर हम उनके साकार स्वरूप की आराधना करते हैं। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शिव से श्रेष्ठ है शिव की महिमा। अपने साकार स्वरूप में शिव ने गले में मुंड माला, सर्प और रुद्राक्ष की माला धारण कर रखा है। कहते हैं शिव के योग साधना को रुद्राक्ष ही नियंत्रित करता है। शायद इसीलिए शिव को योगीश्वर भी कहा गया है। दोस्तों, रुद्राक्ष को साक्षात भगवान शिव का पर्याय माना जाता है। रुद्राक्ष रुद्र और अक्ष शब्दों से मिलकर बना है। रुद्र तो स्वयं शिव है और अक्ष का अर्थ है आंख, यानी कि शाब्दिक अर्थ के अनुसार रुद्राक्ष शिव के आंख से टपकने वाले आंसू का प्रतिरूप है।
पुराणों के अनुसार त्रिपुरासुर के आतंक से भयभीत सभी देवगण जब भगवान शिव को उसके आतंक से तीनों लोकों में मचे हाहाकार के बारे में बताया तो शिव ने थोड़े समय के लिए योग ध्यान में जाकर अपनी आंखें बंद कर ली। पर देवताओं के दुख से द्रवित होकर जब शिव ने ध्यान योग से निकलकर अपनी आंखें खोली तो उनके नेत्रों से अश्रु के बूंद टपकने लगे जो पृथ्वी पर कई हिस्सों में गिरे। कहते हैं कि जहां जहां शिव के अश्रु बूंद गिरे वहां एक विशेष प्रकार के पेड़ उग आए जिसके बीज फल को रुद्राक्ष कहा गया। देवी भागवत पुराण के एक अन्य कथा के अनुसार जब माता सती ने दक्ष के यज्ञशाला में अपने देह का त्याग कर दिया तो शिव उनके जले हुए शरीर को लेकर सती वियोग में रौद्र तांडव करने लगे। उसी क्रम में उनके आंखों के अश्रु बूंद पृथ्वी पर जगह जगह गिरे और उन सभी जगह पर रुद्राक्ष बीज फल देने वाले पेड़ उग आए। दोस्तों, रुद्राक्ष हम सांसारिक जीवन जीने वालों के लिए भगवान शिव का वरदान स्वरूप है। इसे धारण करने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा मिलती है बल्कि भौतिक व आध्यात्मिक कष्टों को दूर करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलता है। वैसे तो कुल 21 प्रकार के रुद्राक्ष होने की बात कही गई है, पर शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता के अनुसार रुद्राक्ष एक मुखी से 14 मुखी तक पाए जाते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि रुद्राक्ष माला से जाप करने व इसे धारण करने पर अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। प्रत्येक रुद्राक्ष के कोई न कोई अधिष्ठाता ग्रह तथा देवता होते हैं। इन्हें धारण कर विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं, जिसका वर्णन इस प्रकार है। पहला, एक मुखी रुद्राक्ष। इन्हें साक्षात शिव का रूप माना गया है। यह पाप नाशक है। यह चिंता और भय का भी नाश करता है। साथ ही इसे सफलता व लक्ष्मी प्राप्ति का साधन भी माना जाता है। इसका ग्रह सूर्य होने के कारण धारण करने वाले पर सूर्य देव की विशेष कृपा होती है। दूसरा है दो मुखी रुद्राक्ष। यह शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप है। इसका ग्रह चंद्रमा है। इसे धारण करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। साथ ही मन को एकाग्रता व शांति प्राप्ति होती है। यह रुद्राक्ष धारणकर्ता को वशीकरण की शक्ति भी प्रदान करता है। यह स्त्री रोग, नेत्र रोग व किडनी की बीमारी ठीक करने में सहायक होता है। तीसरा है तीन मुखी रुद्राक्ष। यह ब्रह्म स्वरूप रुद्राक्ष है तथा इसके ग्रह देवता मंगल हैं। इसे धारण करने से वास्तु दोष दूर होता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, ज्ञान प्राप्ति में सहायक होता है तथा संक्रामक रोगों व स्त्री रोग में लाभकारी सिद्ध होता है। चौथा है चार मुखी रुद्राक्ष। इसके देव ब्रह्मा हैं तथा ग्रह बुध है। इसे धारण करने से सम्मोहन की शक्ति आती है। साथ ही यह नाक, कान व गले के रोग, कोढ़, लकवा, दमा आदि रोगों के उपचार में लाभकारी है। पांचवा है पंचमुखी रुद्राक्ष। इसके देवता रुद्र तथा ग्रह बृहस्पति हैं। इसे धारण करने से कीर्ति, वैभव तथा संपन्नता में वृद्धि होती है। साथ ही यह किडनी के रोग, डायबिटीज, मोटापा, पीलिया आदि बीमारियों को ठीक करने में सहायक सिद्ध होता है। छठा है छह मुखी रुद्राक्ष। इसके देवता गणेश जी एवं कार्तिकेय हैं तथा ग्रह शुक्र है। यह रुद्राक्ष धारणकर्ता को कोढ़, नपुंसकता, पथड़ी, किडनी तथा मूत्र रोग जैसे बीमारियों से बचाता है। सातवां है सात मुखी रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष में सप्त नाग निवास करते हैं। सप्त ऋषि तथा अनंग इसके देवता हैं तथा शनि ग्रह हैं। इसे धारण करने से कमजोरी, पेट रोग, लकवा, कैंसर, अस्थमा, हड्डी रोग, चिंता आदि बीमारियों में लाभ प्राप्त होता है। आठवां है आठ मुखी रुद्राक्ष। इसमें कार्तिकेय जी, गणेश जी, अष्टमातृका तथा अष्ट वसु देवता हैं।
इसका ग्रह राहु है। मन की शांति, सर्पों के भय को दूर करने, चर्म रोग व गुप्त रोग के निवारण के लिए इसे धारण किया जाता है। 9वां है नौमुखी रुद्राक्ष। 9 दुर्गा और भैरव इसके देवता हैं तथा ग्रह केतु है। फेफड़ा संबंधी रोग, बुखार, आंख और कान रोग, संतान कष्ट एवं अन्य संक्रामक रोगों के निवारण के लिए इसे धारण किया जाता है। 10वां है 10 मुखी रुद्राक्ष। भगवान विष्णु 10 दिक्पाल और 10 महाविद्याएं इसके देवता हैं। इसे धारण करने से नवग्रह संबंधी दोष दूर होते हैं। कफ, फेफड़ा व हृदय संबंधी रोग के उपचार में यह सहायक सिद्ध होता है। 11वां है 11 मुखी रुद्राक्ष। सभी 11 रुद्र इसके देवता हैं। इसे धारण करने से सभी ग्रह प्रसन्न रहते हैं। यह स्त्री रोग, वीर्य संबंधी रोग, जोड़ तथा स्नायु रोग उपचार में सहायक सिद्ध होता है। 12वां है 12 मुखी रुद्राक्ष। इसके देवता तथा ग्रह सूर्य हैं। इसे धारण करने वाले तेजस्वी तथा ऐश्वर्यवान होते हैं। यह सिर दर्द, बुखार, नेत्र रोग, हृदय रोग एवं मूत्राशय संबंधी समस्या में लाभ देता है। 13वां है 13 मुखी रुद्राक्ष। कामदेव इसके देवता हैं, इसीलिए इसे धारण करने वालों को आकर्षण, वशीकरण, सुंदरता व समृद्धि में लाभ होता है। इससे मूत्राशय, नपुंसकता, गर्भ संबंधी रोग, किडनी एवं लीवर संबंधी रोग दूर होते हैं। और 14वां है 14 मुखी रुद्राक्ष। इसके देवता श्रीकंठ तथा हनुमान जी हैं। यह तंत्र मंत्र, जादू टोने, भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी से हमारी रक्षा करता है। यह निराशा, बेचैनी, भय, लकवा, कैंसर इत्यादि में बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों, शिव पुराण में इन रुद्राक्षों को धारण करते समय बोले जाने वाले मंत्रों के बारे में भी बताया गया है, जो इस प्रकार है। पहला है 1 मुखी रुद्राक्ष, ओम ह्रीं नमः। दूसरा है 2 मुखी रुद्राक्ष, ओम नमः। 3 मुखी रुद्राक्ष, ओम क्लीं नमः। 4 मुखी रुद्राक्ष, ओम ह्रीं नमः। 5 मुखी रुद्राक्ष, ओम ह्रीं नमः। 6 मुखी रुद्राक्ष, ओम ह्रीं हूं नमः। 7 मुखी रुद्राक्ष, ओम हूं नमः। 8 मुखी रुद्राक्ष, ओम हूं नमः। 9 मुखी रुद्राक्ष, ओम ह्रीं हूं नमः। 10 मुखी रुद्राक्ष, ओम ह्रीं नमः। 11 मुखी रुद्राक्ष, ओम ह्रीं हूं नमः। 12 मुखी रुद्राक्ष, ओम क्रों छौं रौं नमः। 13 मुखी रुद्राक्ष, ओम ह्रीं नमः। और 14 मुखी रुद्राक्ष, ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है, पर इन मंत्रों के जगह ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए भी इन रुद्राक्षों को धारण किया जा सकता है, क्योंकि इस पंचाक्षरी मंत्र के द्वारा शिव के समस्त रूपों की व्याख्या होती है। साथ ही ओम को सर्वोत्तम प्रणव मंत्र माना गया है। साधक को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति के साथ संपूर्ण मनोरथ सिद्धि के लिए बताए गए मंत्रों द्वारा उक्त रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राक्षधारी व्यक्ति को देखकर समस्त नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे शिवे, रुद्राक्ष माला धारी साधक को देखकर स्वयं मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता में शरीर के विभिन्न अंगों में रुद्राक्ष धारण करने के विधियों के बारे में इस प्रकार से बताया गया है। सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दोनों हाथों में
अघोर बीज मंत्र से उदर यानी कि पेट पर, वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गुथी हुई माला धारण करें। रुद्राक्ष धारण करने वाले को मदिरा मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए अथवा मदिरा मांस का प्रयोग करने से पहले या फिर शौच या फिर अन्य किसी भी प्रकार के व्यभिचार से पहले रुद्राक्ष को श्रद्धा पूर्वक उतारकर पवित्र स्थान पर रख दें तथा स्नान करने के बाद ही उसे पुनः धारण करें। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि वेदों में कर्म पर आधारित चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। ब्राह्मणों को श्वेत वर्ण अथवा सफेद रंग का रुद्राक्ष, क्षत्रियों को गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष, वैश्यों को पीले रंग का रुद्राक्ष और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। चारों वर्ण के साथ साथ चारों आश्रम यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के व्यक्तियों को नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। शिव कहते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से मिलता है। यह मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है जिसके ललाट में त्रिपुंड का लेप लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो तथा जो मृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा हो उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र रूपी शिव के दर्शन का फल प्राप्त होता है। जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह आकार में छोटा होने पर भी उत्तम फल देने वाला होता है तथा सुख और सौभाग्य में वृद्धि करता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त कष्टों का निवारण करने वाला होता है और जो रुद्राक्ष गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथ और फलों को सिद्ध करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना ही फलदायी होता है। शिव कहते हैं कि इस संसार में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा शुभ फल देने वाला दूसरा कोई माला नहीं होता। पर ध्यान रहे कि रुद्राक्ष का आकार छोटा हो या बड़ा, वह बिल्कुल साफ सुथरा, साबुत और स्वस्थ होना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में धागा पिरोकर माला बनाने के लायक छिद्र पहले से ही मौजूद हो वही सर्वोत्तम रुद्राक्ष माना जाता है। रुद्राक्ष धारण करने वाला निश्चय ही सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, रुद्राक्ष को लेकर वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि साइंटिफिक रिसर्च बताते हैं कि रुद्राक्ष में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण होते हैं जिसके कारण इसमें अद्भुत शक्ति होती है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा के वैज्ञानिक डॉक्टर डेविड ली के अनुसंधान के अनुसार रुद्राक्ष इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा को संचित करता है जिसके कारण इसमें चुंबकीय गुण विकसित होते हैं। यह चुंबकीय आवेश मनुष्य के मस्तिष्क में कुछ रसायनों को प्रोत्साहित करते हैं। शरीर पर धारण करने पर जब रुद्राक्ष व्यक्ति के शरीर से स्पर्श होता है तो शरीर की सारी क्रियाएं सुचारू रूप से चलने लगती है, जैसे तापमान यानी कि टेम्परेचर और रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है जिसके कारण हमें सुखद अनुभूति होने लगती है। रुद्राक्ष व्यक्ति के स्मरण शक्ति यानी कि याद रखने की क्षमता और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही यह हमारे स्नायु तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को भी मजबूत रखता है जिसके कारण मानसिक परेशानियां यानी कि मेंटल डिसऑर्डर्स समाप्त होने लगते हैं। रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति को चिंता और तनाव यानी कि टेंशन संबंधी समस्या में राहत मिलती है जिसके कारण वह शांति का अनुभव करता है। साथ ही यह कई प्रकार के साधारण और गंभीर बीमारियों में भी राहत दिलाने में सहायक सिद्ध होता है। हृदय रोग में तो रुद्राक्ष बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। जब हम रुद्राक्ष धारण करते हैं तो इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुणों के कारण रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को नियमित करता है और शरीर के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो हृदय रोग, रक्तचाप और कोलेस्टेरोल
के स्तर को नियंत्रित करने में बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध होता है। दूसरे शब्दों में रुद्राक्ष हार्ट अटैक के खतरे से बहुत हद तक हमारी रक्षा करता है। वैज्ञानिकों द्वारा जब रुद्राक्ष का जैव रासायनिक यानी कि बायोकेमिकल परीक्षण किया गया तो इसमें कोबाल्ट, जस्ता, निकल, लोहा, मैग्नीज, फास्फोरस, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, सिलिका एवं गंधक जैसे तत्वों की उपस्थिति देखी गई। इन तत्वों की उपस्थिति के कारण ही इसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण यह काफी मजबूत होता है और पानी में डूब जाता है। यानी कि असली और शुद्ध रुद्राक्ष का यह पहचान होता है कि वह पानी में डूब जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष में बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई प्रतिरोधी क्षमता भी पाया जाता है, जिसके कारण रुद्राक्ष एक शक्तिशाली रोग प्रतिरोधक माना गया है। दोस्तों, इस प्रकार रुद्राक्ष हमारे जीवन को भौतिक व आध्यात्मिक रूप से निर्मल बना देता है। हजारों वर्ष पहले ही हमारे ऋषियों मुनियों ने रुद्राक्ष के चमत्कारिक दिव्य गुणों को पहचान कर इसे जीवनचर्या का अभिन्न अंग बना लिया, जो आज भी हमारे सांस्कृतिक विरासत का अमूल्य धरोहर है। हमारे आने वाले वीडियोज में इसी प्रकार के अमूल्य भारतीय सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय सिया राम।